हाय एवरीवन, आई एम डिम्पल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और अब आप सब लोगों को बहुत जल्दी ही बैक टू बैक वीडियोस मिल रहे होंगे और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होंगे सारे वीडियोस। और आज भी मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि गर्ल्स के मुझे बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि जो लाइफ स्टाइल होती है गर्ल्स की, वो फोर्सेस को ज्वाइन करने के बाद में किस तरीके से इम्पेक्ट होती है। तो सबसे जो पहला चेंज होता है उस टाइम होता है जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है आपके घर पे और आपकी ज्वाइनिंग होने वाली होती है। यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे कि जब आपके आसपास कोई भी लड़की कहीं बाहर रह के काम नहीं कर रही है, बाहर रह के पढ़ाई भी नहीं कर रही है और अचानक से आपकी ज्वाइनिंग होती है, वो भी फौज में, तो घर का माहौल, आपकी खुशी, आपके परिवार की खुशी एकदम अलग ही लेवल की होती है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जिनके फैमिली में सब लोग गवर्नमेंट जॉब में है या उनके इस एसएससी जीडी की नौकरी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके लिए एकदम नॉर्मल सी बात है। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन गर्ल्स की बात कर रही हूँ जो अपने फैमिली में, अपने परिवार में पहली लड़की होती है जो फौज में जाती है। जब आप यूनिट में चले जाएंगे और आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी तो सबसे पहला होता है, यदि आप फिजिकली फिट नहीं है, आपकी बॉडी फिट नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। और जब हम यूनिट में जाते हैं, ट्रेनिंग करने जाते हैं, उस टाइम यदि हमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो वहां पे हमें कोई सिंपैथी नहीं मिलने वाली है, वहां पे हमें और ज्यादा ताने मिलने वाले हैं या टॉर्चर देने को मिलेगा। क्योंकि फौजी की लाइफ में यही होता है, उसको मेंटली प्रिपेयर किया जाता है अपनी आगे की नौकरी करने के लिए, अपने आगे की लड़ाई लड़ने के लिए, इसलिए वो टॉर्चर झेलना पड़ता है। तो आपको सबसे पहला चैलेंज तो यही हो गया कि मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा यदि आपको फोर्सेस में नौकरी करनी है तो। उसके बाद में फिजिकली आपकी बॉडी बहुत ज्यादा फिट होनी चाहिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको जन्म से या जेनेटिक प्रॉब्लम है या आपके घर में है अभी आप, तो भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप ट्रेनिंग करते टाइम आपको प्रॉब्लम बढ़ सकती है या आपको ज्यादा दिक्कत हो सकती है, तो पहले से ही सोच समझ के ज्वाइनिंग करना। अपनी लाइफ के साथ, अपनी बॉडी के साथ, हेल्थ के साथ रिस्क बिल्कुल मत लेना। और जिनके बाल बड़े हैं उनके काफी कमेंट आ रहे थे कि हमारे बाल काफी बड़े हैं तो ट्रेनिंग में प्रॉब्लम होगी क्या। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आप एक फोर्स के मेंबर बनने जा रहे हैं और फौज में खुले बाल अलाउ नहीं होते, तो लंबे बालों में आपको डेफिनेटली ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पूरी लाइफ आपको जूड़ा बना के रहना है। साल में 365 दिन होते हैं, उनमें से 75 डेज यदि हम निकाल देंगे छुट्टियों के, तो आपको बाकी के पूरे दिनों में जूड़ा बना के रखना है, उसके ऊपर नेट लगा के रखना है। और ट्रेनिंग टाइम में आपको बाल धोने तक का टाइम नहीं मिलता है। बालों में फ्रंट रूल लगाते टाइम, बैक रूल, ये सब एक्टिविटीज करते टाइम बालों में पूरा मिट्टी चला जाता है। सर्दियों में हम टाइम पे धो नहीं पाते तो इतना डैंड्रफ हो जाता है और शायद पूरे बाल डैमेज हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि यदि आपके बाल बड़े हैं तो आप थोड़े से उनको ट्रिम करवा लें ताकि आपको ट्रेनिंग टाइम में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारी गर्ल्स ये भी पूछ रही थी मुझसे कि जो ट्रेनिंग होती है वो गर्ल्स के लिए कितनी हार्ड होती है, कितनी ज्यादा फिजिकल टफनेस वहां पे होती है। तो मैं बताऊंगी, आपका जो फिजिकल करने का जो कंफर्ट जोन है उससे ज्यादा होगी वहां पे। सुबह 5 बजे ग्राउंड में पहुंचने के बाद आपको पता नहीं चलेगा आपने खाना खाया है नहीं खाया है, आपको कहीं पेन हो रहा है नहीं हो रहा है। रात को जब बेड पे पहुंचेंगे तभी आपको सब कुछ पता चलेगा। फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है, हर चीज में पार्टिसिपेट करना पड़ता है और फोर्सफुली ही करना पड़ता है। वहां पे अपनी मर्जी से नहीं होता है कुछ भी कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है। फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा होती है। मैं आईटीबीपी की ट्रेनिंग कर चुकी हूँ, मैं आईटीबीपी का आपको क्लियरली बोल रही हूँ कि यदि आप ज्वाइन करने वाले हैं तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी फिट है, फिजिकल स्टैंडर्ड आपका अच्छा है तो ही ज्वाइन करना। अदरवाइज यदि आपको प्रॉब्लम है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको ज्वाइनिंग करने के बाद ट्रेनिंग बीच में छोड़ के जानी पड़े। अब मैं बताती हूँ कि गर्ल्स का रहने का कैसे होता है। पहले ट्रेनिंग की बात करती हूँ तो ट्रेनिंग में रहने के लिए गर्ल्स के लिए अलग से बैरक होती है और वो काफी लंबी होती है, जैसे डॉर्मेट्रीज होती है वैसे होती है। उसमें एक बैरक में लगभग 25 से 30 लड़कियां रहती है और उनका उसी लाइन में अलग से बाथरूम वॉशरूम होते हैं। वो 3 से 4 बाथरूम और 3 से 4 वॉशरूम मिलेंगे उसी बैरक का। बैरक काफी लंबी होती है, इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और जो हमारी थी उस टाइम हमारी ट्रेनिंग में 2-2 की बडीज की शेयरिंग में हमारी अलमीरा थी, अलग अलग नहीं थी, मतलब पर्सनल अलमीरा नहीं थी, शेयरिंग में थी 2-2 लड़कियों की। और कई कई यूनिट्स में तो ऐसा भी है, ट्रेनिंग सेंटर में ऐसा है कि सबकी पर्सनल अलमीरा है तो प्रॉब्लम नहीं हो। और ट्रेनिंग में तो रहने के लिए डॉर्मेट्रीज ही मिलेगी। जब आप ज्वाइन कर लेंगे अपनी यूनिट में उस टाइम आपको रहने के लिए क्वार्टर मिल जाएंगे। और यदि आप क्वार्टर नहीं लेना चाह रहे हैं, अपना आचार्य नहीं कटाना चाह रहे हैं, तो आप वहां पे भी बैरक में रह सकते हैं। वहां पे भी फीमेल बैरक होती है, हर यूनिट में होती है। फोर्सफुली क्वार्टर नहीं दिया जाता है कि तुम्हें लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, तुम्हारी मर्जी है। यदि तुम्हें क्वार्टर लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो फीमेल बैरक में रह लो। रहने के लिए डॉर्मेट्रीज दी जाती है, बेड दिया जाता है। बैरक में
मतलब जो फीमेल बैरक होती है, जहाँ पे सारी लड़कियां रहती है, वहां पे फैमिली को रखने की परमिशन नहीं होती है, वहां पे सिर्फ आप अकेले रह सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ट्रेनिंग के बाद भी पीटी होती है क्या, या फिजिकल एक्टिविटीज होती है क्या। तो हाँ, ट्रेनिंग के बाद भी होती है, और पूरी लाइफ 60 साल की नौकरी यदि आप कर रहे हैं, पूरी लाइफ आपको पीटी में जाना पड़ेगा, पीटी करनी पड़ेगी। 45 ईयर की एज तक पीपीटी, बीपीटी और ये सब भी होती है, जो आपकी सालाना इवेंट है वो होंगे। लेकिन 45 के बाद में ये इवेंट नहीं होंगे, लेकिन पीटी किसी के लिए माफ नहीं है। फौज का एक डायलॉग होता है कि पीटी और रोल कॉल किसी के लिए माफ नहीं है। उसके बाद मैं बात करती हूँ कि जब हमारी छुट्टी होती है, मतलब संडे वगैरह या हॉलीडे होते हैं, कोई जीएच होता है, उस दिन हम लोगों का डे रूटीन कैसा होता है। तो पहली बात तो यदि हम गार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं तो संडे मिलता ही नहीं है, और यदि आपको संडे मिल भी रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी पहनने में आपको संडे के दिन वर्दी नहीं पहननी होती, आप लोअर टी शर्ट पहन सकते हैं, ट्रैक सूट पहने, सूट पहने, जैसे आपको रहना है आप संडे को रह सकते हैं। संडे को कोई आपको वो नहीं बोलेंगे कि आपने ये क्यों पहना है। जीन्स अलाउ नहीं है फौज में। ट्रेनिंग में भी आप यदि जाने वाले हैं तो जीन्स मत लेके जाना, जीन्स अलाउ नहीं किया जाता है पहनने के लिए। यदि आप जीन्स और टॉप पहनने का सोच रहे हैं तो मत ले जाना। तो ट्रेनिंग टाइम का मैंने बता दिया, एक बार फिर से बता देती हूँ कि ट्रेनिंग में यदि आपके लॉन्ग हेयर है तो आपको बन बनाने में प्रॉब्लम होगी। पूरी टाइम आपको बन बना के ही रहना पड़ेगा। जूड़ा आपका बना होगा, इसलिए आप जूड़ा नेट लेके जाएं अपने साथ में 4 से 5, और जूड़ा पिंस लेके जाएं ताकि आपके हेयर वहां पे सेफली टाई रहें। इसके अलावा आप ट्रेनिंग में भी जा रहे हैं तो लोअर टी शर्ट ले जाएं, अपने ट्रैक सूट ले जाएं एक, और सूट्स ले जाएं, जींस अवॉइड करें ले जाने से। इसके बाद में रहने के लिए मैंने बता दिया, आपको बैरक ही मिलेगी, यानी डॉर्मेट्रीज जैसे होती है वैसे ही मिलेगा। ट्रेनिंग में आपको यूनिट में जाने के बाद आप क्वार्टर ले सकते हैं। पीटी में रोज जाना होगा, और फिजिकल टफनेस होती है ट्रेनिंग में। बाकी अच्छे से रहेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि फौज में जितनी लड़कियां सेफ है उतनी शायद कहीं भी नहीं है। चाहे आप कोई सी भी नौकरी देख लो, उसमें लड़कियों को बाहर अपना रूम लेके रहना पड़ता है, खुद बनाना पड़ता है, खाना पड़ता है। लेकिन फौज में ऐसा नहीं है, आप सेफली रहेंगे, कैंप में रहेंगे, आपको कोई कुछ बोल नहीं सकता है। किसी भी चीज के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो फौज एक अच्छा पूरा परिवार है जिसमें सब लोग मिलके रहते हैं। यहाँ पे किसी में ये नहीं है कि हमारी जेंट्स के बराबर सैलरी है। सारा स्टाफ यहाँ पे एक दूसरे के बराबर रहता है। कोई यहाँ पे ये नहीं है कि ये लड़की है तो इसको कम सैलरी मिलेगी, ये लड़का है तो ज्यादा मिलेगी, ये लड़की है तो इसको ये ड्यूटी मत दो, ये लड़का है तो ये करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब बराबर है।